नमस्कार मित्रों। नवरात्रि के पावन पर्व के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र धारण किए, 9 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, धनुष, तलवार, कमान, बाण और एक कमंडल धारण किए हुए और 10वें हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए माता चंद्रघंटा सिंह पर सवार रहती है। आदि शक्ति माँ भवानी अपने भक्तों के शत्रुओं के प्रति अत्यंत भयानक होती है। सती द्वारा स्वयं को अपने पिता के यज्ञ में भस्म करने के उपरांत भगवान महादेव सांसारिक कार्यों व मामलों से बिल्कुल अलग हो गए थे और गहरी ध्यान लगाने व तपस्या करने के लिए ऊंचे पहाड़ों में जाकर निवास करने लगे। लेकिन सती के पुनः जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद भगवान शंकर पार्वती से विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भोलेनाथ एक बहुत विचित्र रूप में अपनी बारात के साथ राजा हिमालय के महल में पहुंचे। उनका पूरा शरीर भस्म से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, सन्यासी, साधुगण और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव व उनके भयानक बारात को देखकर पार्वती जी की माता व वहां उपस्थित उनके अन्य रिश्तेदार अत्यंत भयभीत हो गए थे। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक अत्यंत भयानक रूप में बदल लिया और वह रूप है माता चंद्रघंटा का। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थी। चंद्रघंटा के रूप में माँ पार्वती ने भगवान शिवजी से प्रार्थना की कि वे एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी बारात के भयानक स्वरूप को भी बदल दे। इस प्रकार भगवान शिव ने एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर और अपने गढ़ों व बारात को भी बदल दिया। इसके उपरांत माता पार्वती का भगवान भोलेनाथ से बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक व मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। शेर पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को उदारता का अनुभव कराती है। जो भक्त सच्चे मन से माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं, वे भक्त अपने चारों ओर अत्यंत दिव्य वैभव की आशा का अनुभव करते हैं। माता चंद्रघंटा दुष्टों का संहार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और अपने भक्तों के लिए हमेशा एक दयालु माता के रूप में भी तैयार रहती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से भक्तों को मणिपूर्ण चक्र अर्थात नाभि चक्र से जागृत होने वाली शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता चंद्रघंटा को लाल रंग के विशेष पुष्प अर्पित करने चाहिए, साथ ही लाल फल चढ़ाने चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटी अवश्य बजानी चाहिए। माता को दूध तथा दूध से बनी चीजों का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। मखाने की खीर के भोग से माता चंद्रघंटा अति प्रसन्न होती है। तो मित्रों, यह थी नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माता चंद्रघंटा की पावन कथा। जय माँ चंद्रघंटा।